और मित्रों नमस्कार, जय हिंद। आज 3 जून 2024 का दिन है। आज के 24 घंटा के बाद कल हमारे सामने में जो रिजल्ट होगा वो भारत की एक नई तस्वीर और एक नई तकदीर के साथ होगा। उन हम समस्त मतदाताओं के द्वारा जो 140 करोड़ भारत की जनता ने वैसी सरकार को फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए, मतदान की प्रक्रिया के जरिए हमने चुना है, जो सरकार 1947 से लेकर के आज 3 जून 2024 तक जो इनकी कार्यशैली है वो आतंकवादी संगठन की है। इनके समस्त पुलिस और प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, मानसिक रोगी हो चुके हैं। और मैं मिलवाना चाहूँगा, ये हमारे सामने में जो है ये वयोवृद्ध हैं, 70 साल इनकी उम्र है, 81 साल, देखिए 81 साल के ये हैं। और ये जो सरकार अभी है बिहार में मौजूदा नीतीश कुमार, ये इन्हीं का प्रोडक्ट है। लालू जी भी इन्हीं के प्रोडक्ट हैं। और ये लालू जी, नीतीश जी और ये पोखराज सिंह साहब तीनों जेल गए। ये दोनों मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इनके साथ जो स्थिति है, इनको आए दिन बिहार के जितने भी चोर लुच्चा लंपट है, यानी बिहार पुलिस प्रशासन जो दारू बेचवा रही है, जो जितने भी क्राइम है या क्रिमिनल है, उनको जो प्रीपेड क्राइम के द्वारा ये जो संरक्षण दे रहा है बिहार पुलिस और प्रशासन, जिसमें मुख्य सचिव से लेकर के डीजीपी तक इन्वॉल्व है। जिलाधिकारी की तो बात ही छोड़ दो, डीजीपी और मुख्य सचिव तक इन्वॉल्व है इस केस में। ये जब अपना आवेदन डीजीपी को, मुख्य सचिव को और आईजी जेल को देते हैं, तो इनकी आवेदन पर जो इनके मिलने वाली सुविधा है वो क्या है? जेपी सेनानियों को मौजूदा सरकार नीतीश कुमार ने तकरीबन 25 लाख रुपया और 15,000 रुपया महीना के आसपास की जो घोषणा किया है, वो बहुत सारे ऐसे जेपी सेनानी जो हमारे सामने में है, 81 ईयर्स ओल्ड, यानी 81 वर्षीय, वो वृद्ध, जिनका नाम है पोखराज सिंह साहब, जो हमारे पटना जिला के रहने वाले हैं। और सबसे भ्रष्ट थाना, सबसे भ्रष्ट पुलिस आईजी जोन यानी पटना सेंट्रल, जिनका आईजी गरिमा मलिक हैं, एक आईपीएस अधिकारी हैं। डीआईजी आज राजीव मिश्रा हैं और एसएसपी यानी बढ़िया पुलिस पदाधिकारी 100 पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव मिश्रा है, आईपीएस अधिकारी। समस्त अधिकारी किस तरह से काम करते हैं उनकी मैं लाइव घटना बता रहा हूँ। इन्होंने जब राजीव मिश्रा से संपर्क किया, उनका आवेदन दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अपराधियों के द्वारा कार्रवाई हुई। इनके घर पे लगातार बंदूक पिस्टल के साथ, जो थाना है दानापुर से सटे हुए, क्या थाना है? शाहपुर थाना क्षेत्र में इनके घर पे जो इनकी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आप लोगों के पास भी ज़्यादा ज़मीन नहीं, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा, हम तो राजा महाराजा रहे। तो जब हम लोगों का जगह ज़मीन आज सुरक्षित नहीं है, तो 1.5 कट्ठा वाले का क्या स्थिति है सो बता रहा हूँ। इनके घर पे पहुँच गया चोर लुच्चा लंपट जो दारू बेचता है, महिला से देह व्यापार भी करवाता है, बात सही है ना, जिसको लेकर के इन्होंने शिकायत भी दर्ज किया। उल्टे कार्रवाई इन पर होती है, पुलिस प्रशासन के एक भी लोग नहीं पहुँचते हैं। एसपी पटना नगर जो है पश्चिमी, उनके कार्यालय जो साइबर थाना है, बिहार पुलिस मुख्यालय पटेल भवन से सटे हुए राजवंशी नगर मंदिर के सामने में 21 नंबर वो सरकारी क्वार्टर, जहां पे माननीय न्यायाधीश रहते हैं और उनके जितने भी लोग हैं हमारी आतंकवादी संगठनों के सक्रिय सदस्य हैं, यानी देश विरोधी गतिविधि में हमारे माननीय न्यायाधीश लोग भी मिले हुए हैं। तो देश हमारा है भैया, हम तो इसकी सुरक्षा करेंगे। और किस तरह से हम करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी अलग करते हैं, लैक्टोमीटर की तरह। आपको दिखाता हूँ, ये पोखराज सिंह साहब हैं, इनको 25 लाख रुपया ना तो अभी मिला है, का अभी प्रोसेस में है, लेकिन इन पर गोली, बंदूक, पिस्टल, दबाव, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से हमारी भ्रष्टाचार में लिप्त आतंकवादी संगठन यानी बिहार पुलिस प्रशासन ही वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज बन करके इन लोगों का अधिकार छीन रहा है, या आम आदमी का अधिकार छीन रहा है, या हमारे जो अभी चीफ सेक्रेटरी बने हैं
जिस विभाग से वो गए हैं वो विभाग में रेता फैला हुआ है। समस्त हत्या लूट का जो कारण है बिहार में वो भूमि विवाद है। भूमि कहीं से विवादित नहीं है, चूँकि चोड़ अंचलाधिकारी होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन चोड़वा अधिकारी होगा, IAS अधिकारी तो यही होगा। जिस तरह से पटना का कमिश्नर को हमने रंगे हाथ पकड़ा, डिप्टी कमिश्नर को हमने रंगे हाथ पकड़ा, और आज हर एक अधिकारी को हमने रंगे हाथ पकड़ करके इस वर्चुअल दुनिया में लाइव कहानी के जरिए उजागर कर रहा हूँ कि ताकि ये लोग चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के अपनी गलतियों से सबक सीखे, नहीं तो मर जाए। नहीं तो ऐसे लोग जो आवेदन देते हैं, आपके कार्यालय में जाते हैं और ये आज असुरक्षित हैं और जेपी सेनानी हैं। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा उस समय में आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब वर्तमान यानी उस समय की मौजूदा सरकार कांग्रेस जो थे वो इसी तरह से आग मूत रहा था जिस तरह से आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है, या नीतीश जी कुर्सी कुमार के नेतृत्व में आज बिहार में तांडव मच रहा है। तो हमारे पोखराज सिंह साहब की जो आप बीती है वो ऐसी दुखद घटना है जो पाकिस्तान में हो तो शोभनीय है, अफगानिस्तान में हो, चूँकि आतंकवादी राज है वहाँ पे तो हो सकता, लेकिन बिहार और हिंदुस्तान में हो रहा है जहाँ पे नरेंद्र मोदी की सरकार कल भी थी, आज भी है, और कल जब परिणाम होगा तो टोटल चोरवा अधिकारी जो EVM मशीन का पहरा कर रहा है ना, ये टोटल चोरवा है। ये किसका वोट किसमें डालेगा, ये तमाम चीज़ें हैं। जब आपसे एक मोबाइल की सुरक्षा नहीं हो रहा है, हमारी बेटी मुस्कान को जो हमने राजस्थान से लाया है, जिसको आपने कोठा पर बेच दिया 5 लाख रुपया के साथ, मैं तो लाया लेकिन 7 महीना की गर्भवती जरूर हो गई है, लेकिन वो गर्भवती में किसका अंश है ये बताना पड़ेगा मुख्य सचिव बिहार को, और ये बताना पड़ेगा DGP RS भट्टी को, नहीं तो गुप्तेश्वर पांडे की तरह झाल कीर्तन मृदंग लेकर के हरे रामा हरे कृष्णा प्रवचन करने के लिए आपको हम बैठा देंगे पटना साहिब में गुरुद्वारा में। नहीं तो यदि पुलिस और प्रशासन की नौकरी में हैं तो भैया पुलिस और प्रशासन का मतलब होता है अपराधियों से साठगांठ नहीं, अपराधी और आपकी 36 का आंकड़ा। जिस तरह से पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास बिहार पुलिस के 112 साइट पर हमेशा लिखते हैं, जो भी लिखा है उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो ये है बिहार पुलिस की जो कार्यशैली है, उसमें सुधार लाने होंगे। नहीं सुधार आएगा तो मैं सुधार के रख दूंगा। मैं आया था ना मुंबई से, आज मेरा आए हुए 5-7 साल हो गए, किसी ने नहीं जाना, और हमने नीचे से लेकर के ऊपर तक और ऊपर से लेकर के नीचे तक आराम लोगों से मिल करके हर एक कहानी को लाइव दिखाया। पोखराज सिंह की जो कहानी है, ना पैसा मिला ना कुछ मिला, लेकिन इनको जान से मारने की धमकी और पिस्टल लेके रात विभिन्न लगातार इनको पड़ रहा है। ये अपने गांव घर छोड़ करके आज दर दर की ठोकर यदि खा रहे हैं तो इस पर संज्ञान लेना बनता है जिलाधिकारी पटना का, ना कि जिलाधिकारी पटना। प्रधानमंत्री आते हैं तो चारों तरफ से सड़क जाम और नाला उगाही के नाम पे नाला का चैम्बर खोल देते हो आम आदमी को मरने के लिए। तो जिलाधिकारी पटना अपने पद से आप हट जाइए। ये स्वतंत्र भारत है और हम स्वतंत्र भारत के नौजवान हैं, और कैसे आपको और आप समस्त भ्रष्ट अधिकारियों को खदेड़ के भगाते इस हिंदुस्तान से, वो भी हम ये रिजल्ट कल के बाद जब आ जाएगा हमारे सामने में कि सरकार कौन बना है, उसके बाद हम लोग का कार्यक्रम चालू होगा। तो अभी पोखराज सिंह साहब जो बढ़िया से बोल नहीं पाते, 81 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, देखिए आज यदि इस अवस्था में, तो आप समस्त पुलिस प्रशासन को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेना चाहिए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं संदीप सिंह चौहान, आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस चौहान। कर लो दुनिया मुट्ठी में। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9334466034 यानी 9334466034 और सत्य घटना पर आधारित। आज सोमवार है, 3 जून 2024 है, और कल हमारे सामने में रिजल्ट है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के द्वारा EVM मशीन में लगातार कुछ न कुछ करने की ज़रूर कोशिश की गई होगी। बहुत जगह कामयाब भी हुए होंगे, बहुत जगह नहीं भी होंगे, लेकिन पिटारा जब खुलता है कल किसकी सरकार होगी, उसके बाद इनके सामने 24 घंटा में मैं इनका रिजल्ट कैसे दिलाता हूँ, कैसे इनको 25 लाख रुपया और कैसे पेंशन इनको मिलता है वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, कैसे इनको सुरक्षा मिलती है, कैसे जेड श्रेणी की सुरक्षा तमाम बिहार के 13 करोड़ लोगों को दे